एटा में एलपीजी सिलेंडर फटने से कबाड़ में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के ऊंचे पुल का है। हापुड़ में भी सैनिटरी स्टोर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय अचानक आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के चंडी मंदिर के पास की घटना है। तो तस्वीरें एटा और हापुड़ की आप देख सकते हैं, जहां पर आग लगी। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे किस तरीके से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एटा में सिलेंडर फटने से कबाड़ में आग लग गई, तो हापुड़ में सैनिटरी स्टोर में भीषण आग लगी। यहां पर भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग की लपटों पर काबू करने की कोशिश की गई। सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कानपुर में जल्द ही मेट्रो दौड़ने लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर में मेट्रो के चलने से शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगी, साथ ही प्रदूषण से भी लोग बचेंगे। सीएम योगी ने कहा, कोविड के बाद भी कानपुर में तेजी से मेट्रो का काम हुआ। तो कानपुर वासियों के लिए ये बड़ी खबर, जहां आज से वो कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन, क्योंकि योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से लैस है कानपुर मेट्रो। मेट्रो क्रांति। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, बल्कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। मेट्रो का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी को आप देख सकते हैं, और जब उद्घाटन किया उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए। तो मेट्रो का ट्रायल रन और सीएम योगी ने खुद मेट्रो की सवारी ली। बहुत सारी बधाइयों के साथ मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की है, यह देश की अत्याधुनिक मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा। और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। कानपुर में मेट्रो में कुछ अलग है, कुछ खास है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ के मेट्रो के लोगों ने पहली बार है कि इसमें ओएचई लाइन का प्रयोग नहीं किया गया, और मेट्रो के अधिकारियों ने, जो अगर अभी येलो स्ट्रिप देख रहे हैं, जो ये पीली पूरी स्ट्रिप जा रही है, ट्रेन के पटरियों के पैरेलल चलेगी। ये करंट थर्ड पटरी से मिलेगी और 750 डीसी से करंट जनरेट होगी, और जैसे जैसे इस करंट इसमें जनरेट होगी उसी स्पीड से वर्कआउट भी करेगी। यानी ओएचई यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। और इसको पूरा यही वो ट्रैक है, इस यार्ड से यहाँ से होते हुए ट्रेन आईआईटी से लेके जो स्ट्रेच बनाया गया मोती झील तक का 9 किलोमीटर तक का, उस पर चलेगी। और मुख्यमंत्री ने आज इस बात की घोषणा भी की है कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए 4 से 6 हफ्ते में, यानी माना जाए तो 31 दिसंबर से पहले पहले कानपुर वासी अब मेट्रो में बैठ के इसका आनंद उठाएंगे। जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। सांसद निधि को फिर से बहाल किया गया। कोविड काल में सांसद निधि रोक दी गई थी और इसे अब वापस से शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। कोविड काल में रोकी गई सांसद निधि को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है, और एमपी फंड को कोरोना में रोक दिया गया था, उसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है।
2022 को लेकर कांग्रेस ने एक और वादा किया है। प्रियंका गांधी ने इस बार आशा वर्कर्स को लेकर वादा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए हर महीने का मानदेय देंगे। तो 10,000 रुपए का मानदेय हर महीने आशा वर्कर्स को दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रियंका गांधी ने ये एक और वादा किया है, सरकार बनी तो बढ़ेगा मानदेय। और सीधे रुख करते हैं मथुरा का, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब थोड़ी देर में मथुरा में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। मंच पर आप देख पा रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी को, मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपसे थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप में से किसी को पता नहीं होगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज 17वीं बार तो मथुरा से तस्वीरें आप ब्रजरज महोत्सव की देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। मथुरा दौरे पर हैं कृष्णनगरी में सीएम योगी, जहां संत समाज से मुलाकात भी की और ब्रजरज महोत्सव है ये, इसकी शुरुआत हुई है। और ब्रजरज महोत्सव की शुरुआत के मौके पर मथुरा में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी। सुनो तो भाई जरा बात। तो कृष्णनगरी में मुख्यमंत्री योगी को देखकर जो समर्थक हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। इस मौके पर ब्रज की संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत। और पीछे जो नारे लगाए जा रहे हैं समर्थकों की ओर से वो भी सुनाई दे रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद है इस महोत्सव में। मुझे श्रीकांत शर्मा भी यहाँ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव का विकास का सूरज उगाया है, समावेशी विकास के लिए अपनी सरकार को संकल्पित किया है। आपकी छत्र छाया में माननीय हर व्यक्ति सुरक्षित और महसूस कर रहा है, क्योंकि आपने जन जन की सुरक्षा और सम्मान को हमेशा ध्यान में रखा है। उत्तर प्रदेश में समृद्धि और प्रगति के दिए जलाने वाले कर्मठ कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर उपस्थित केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण पंडित श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मथुरा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, श्री
श्री कालिंदा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, महापौर श्री मुकेश आर्यबंधु जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक चौधरी तेजवीर सिंह जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड श्री रविकांत गर्ग जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, सीआरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी, कोऑपरेटिव बैंक मथुरा के चेयरमैन श्री मेघ श्याम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, विभिन्न लोक कलाओं के साथ यहां पर उपस्थित सभी कलाकार और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस ब्रजरस उत्सव 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं ब्रज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र का एक एक रज हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है और पूज्य संतों के सानिध्य में हम सबको यहां पर वृंदावन बिहारी लाल और राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2021 के प्रारंभ में वैष्णव कुंभ के कार्यक्रम में भी मुझे इसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैष्णव कुंभ सफलता की उन नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता अगर पूज्य संतों का आशीर्वाद और मंच पर बैठे हुए हमारे मंत्री और जनप्रतिनिधि अगर अपना सहयोग ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ नहीं देते तो अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था और उस चुनौती में भी कोरोना महामारी हम सबके लिए और भी कठिन परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की अत्यंत कृपा, राधे रानी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से गौ सेवा का जो अद्भुत कार्य इस ब्रज क्षेत्र में होता है, गौ मैया की कृपा से और पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूरा आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ संपन्न हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था, अभिनंदनीय था। और आज हम सबको एक बार फिर से इस ब्रजरस उत्सव 2021 के आयोजन के साथ यहां जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने यहां पर देखा है भारत सरकार की ओर से ये हुनर हाट का भी आयोजन किया गया है। ये ब्रज रस महोत्सव के लिए मुझे लगभग
1 माह पहले माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने फोन करके अवगत कराया था कि हम लोग एक इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में यहां पर आया है, वे जब से यहां की सांसद हैं, वे यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता को लेकर के निरंतर आवाज उठाती रही है। वो यहां पर निरंतर इस पूरे क्षेत्र में वृंदावन बिहारी लाल की उन लीलाओं को लेकर के कैसे यहां के एक एक तीर्थ स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर न केवल उस चिंतन के साथ डूबी रहती हैं, बल्कि उन कार्यक्रमों को जो मौका मिलता है, मंच मिलता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी करती हैं। और उसी में प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण श्री श्रीकांत शर्मा जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे विधायकगण श्री कारिंदा सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, ये सभी लोग जब मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का तो गठन ही इस बात को लेकर किया गया है, जिससे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ के महात्म को हम लोग पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकें और साथ साथ यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को उस प्रकार की सुविधा भी दे सके। और एक व्यक्ति जब मिलकर के कार्य करता है तो परिणाम सामने आता है। और मुझे प्रसन्नता है ब्रजरज उत्सव 2021 के साथ भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट को भी जोड़ा गया है। आपने अभी यहां पर एक भजन सुना है, वे गुजरात से आए हैं और पूज्य मुरारी बापू के सानिध्य में एक लंबे समय तक उन्होंने भजन, कीर्तन और इस प्रकार के गायन के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जो योगदान दिया है वो अभिनंदनीय है। मैं देख रहा था जब यहां पर उनका भजन जैसे ही प्रारंभ हुआ, वो तो एक छोटी सी एक झलक थी। अभी तो सायंकालीन सत्र में जब उनके भजन यहां पर होंगे तो पूरा क्षेत्र ही अपने आप में उस आनंद में डूब जाएगा। मैं देख रहा था कि मुश्किल से 3 से 5 मिनट की इस अवधि के दौरान पूरा ये क्षेत्र, ये पंडाल अपने आप में उस भजन के साथ थिरकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या नौजवान हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या संत हो, क्या फिर सामान्य भक्त हो, सभी लोग संगीत की इस महिमा के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे थे, भजन की इस महिमा के साथ भक्ति रस में डूबते हुए दिखाई दे रहे थे। यही तो इस धरती का महात्मा है। और हमने तो इस धरती के उस महात्मा को रसकान के मुंह से भी सुना है, जिन्होंने इस ब्रज क्षेत्र में मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में या जिस भी रूप में उन्हें रहना पड़े, लेकिन कहीं रहना पड़े इस धरती पर, तो इस ब्रज क्षेत्र में रहना पड़े। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको तो जन्म लेने का, सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सौभाग्य इसी धरती पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती।
आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहाँ की कलाओं के साथ, यहाँ के संगीत के साथ, यहाँ के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। और उस पवित्रता का भान हम सबको सदैव रहना चाहिए। इसके पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। और आज मुझे प्रसन्नता है, ब्रज रस के इस उत्सव के साथ देश के हुनर को भी एक मंच दिया गया है। प्रतिभा जाति मत मजहब की मोहताज नहीं होती। वैसे ही जैसे रसदान किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब के मोहताज नहीं थे, वह तो भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे डूबे हुए थे, ऐसे अपने आप को समाहित कर लिए थे। मैं यहां पर देख रहा हूं बहुत सारे संतों को भक्ति रस में, वह इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर डूबे हुए हैं, उन्हें स्वयं के अपने भौतिक अस्तित्व का एहसास नहीं है। और मुझे लगता है यह भक्ति की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा की इस स्थिति में मैं उन सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी इस पवित्र साधना को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, वैसे ही जब आप यहां पर इस आयोजन के साथ आएंगे, आपने देखा होगा पिछले वर्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद, स्थानीय प्रशासन ने हमारे यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस पूरे क्षेत्र को इस प्रकार के महोत्सव के लिए आरक्षित करवाया है। इसको सुरक्षित रखना, इसको संरक्षित रखना और इस प्रकार के आयोजनों के साथ हमेशा इसको जोड़े रखना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा आपसे अनुरोध होगा, ये जो हुनर हाट यहां पे लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में हमें कुछ मंत्र दिए थे। याद करिए, दुनिया के अंदर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों के साथ इतने निकट से संवाद नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। एक एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की चिंता भी और उनकी जीविका को बचाने की भी चिंता। और उस समय उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री अन्न योजना की घोषणा की, फिर जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं थी उनके खाते में एक निश्चित रकम देने की व्यवस्था की, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, किसान सम्मान निधि, इन सबके खाते में धनराशि की व्यवस्था भी करवाई। और भाइयों बहनों, अंत में एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं ये हुनर हाट में आए हुए जितने भी हस्तशिल्पी और कारीगर है ना, ये सब आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं। अलग अलग चीजें इनके पास है। एक बार देखिए तो कितना समृद्ध है हमारा उत्तर प्रदेश भी और हमारा भारत भी इस परंपरा के साथ। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये ब्रज तीर्थ है, इसमें आए हुए जितने भी हुनर हाट हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कला उस कालखंड से जरूर जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अपनी लीला को रचा होगा। हमारे लिए तो वहां अद्भुत
की वो कला को आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबके सामने प्रस्तुत करता जा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।